सोचो एक दिन आसमान से सिर्फ बारिश नहीं बल्कि मौत बरसने लगे, शहर के शहर गायब हो जाए और इंसान सिर्फ एक चीज़ बनकर रह जाए। दोस्तों आज की ये साइंस फिक्शन मूवी एलियन इन्वेजन मूवी है, जहाँ एलियन सिर्फ धरती पर हमला नहीं करते बल्कि वो इंसानों को उठाकर ले जाते हैं अपने प्लेनेट पे, और वहाँ जाकर कुछ ऐसा होता है जो इंसानी दिमाग सोच भी नहीं सकता। मूवी की स्टार्टिंग होती है अमेरिका के लॉस एंजलिस सिटी से, जहाँ पर ये मार्क नाम का बंदा जो कि एक डिटेक्टिव है, ये अपने बेटे ट्रेंट से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है क्योंकि वो अक्सर मार पिटाई के केस में जेल के अंदर आता रहता है। तो पुलिस ऑफिसर को बोलता है कि अब इसे अंदर ही सड़ने दो, अगर तुम इसे बाहर निकालोगे तो मैं इसे हमेशा के लिए मार दूंगा। इतनी सब बहस होने के बाद मार्क अपने बेटे ट्रेंट को पुलिस स्टेशन से ले जाता है और ये जाने के लिए एक ट्रेन का यूज करते हैं जो कि एक अंडरग्राउंड ट्रेन है। अचानक से एक बहुत बड़ा झटका लगता है और पूरे शहर की लाइट चली जाती है, जिसके बाद ट्रेन पटरी से उतर जाती है। सारे पैसेंजर्स में हलचल मच जाती है। तभी मार्क आगे आता है और वो ये डिसीजन लेता है, वो गेट खोलकर आगे का माहौल पता करेगा। वो सारे पैसेंजर्स को एक एक करके बाहर निकालता है और आगे बढ़ने को कहता है। और अभी तक इन्होंने अपना रेडियो कनेक्शन भी लॉस्ट कर दिया था, वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। ये सारे पैसेंजर आगे की तरफ बढ़ते हैं, तभी इन्हें एक अजीब नीली रोशनी दिखती है और जैसे ही ये लोग उसकी तरफ देखते हैं, ये मानो उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये हो क्या रहा था। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं पुलिस स्टेशन में से भी सारे पुलिस ऑफिसर्स और जितने भी डिटेक्टिव थे, सारे एक एक करके गायब हो चुके हैं और सबका कारण सिर्फ वही एक नीली रोशनी। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दरअसल पूरी पृथ्वी पे एलियन अटैक हो गया था। इन्हीं सब भागदौड़ के बीच में मार्क को अपना दोस्त सर्जेंट मिलता है एक टनल के अंदर। सर्जेंट उसका दोस्त मार्क और बचे हुए कुछ पैसेंजर्स के साथ आगे बढ़ने लगता है दूसरी दिशा की तरफ। लेकिन तभी अचानक से मिलिट्री की तरफ से एक न्यूक्लियर हमला होता है जो कि उस मदरशिप के ऊपर होता है जो एलियन मदरशिप होती है। अचानक से पूरे शहर पे रेडिएशन फैलती है, जिसके बाद मार्क, उसका दोस्त सर्जेंट और वो बचे हुए पैसेंजर जिस टनल में थे, अचानक से वो टूटने लगती है। ये लोग जैसे तैसे करके जान बचाते हैं और बाहर तक चले आते हैं, लेकिन कुछ लोग फिर भी पीछे फंसे ही रह जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इन लोगों को ऊपर की तरफ दिखता है मदरशिप अपने आप को रिपेयर कर रही होती है, लेकिन तभी पीछे से एक एलियन आ जाता है और वो इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, जिससे बचना लगभग इंसानों के लिए नामुमकिन था। लेकिन ये सारे लोग मिलकर जैसे तैसे उसका मुकाबला करते हैं और वहां से भाग निकलते। फाइट के दौरान मार्क के पैर में भी काफी चोट लग गई थी, लेकिन वो जैसे तैसे करके बच निकलता है क्योंकि वो एलियन रोबोट अपने आप से एक नीली रोशनी निकाल रहा था और ट्रेंट जैसे ही उसे देख रहा था वो उसके वश में होता जा रहा था। लेकिन मार्क ने सही टाइम पे अपने बेटे को बचा लिया। उसके बाद हम देखते हैं सर्जेंट एक जगह पर आकर हार मान लेता है क्योंकि अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो आगे भाग पाए, इसलिए वो बाकी के लोगों को आगे भेज देता है और खुद वहीं खड़ा रह के एलियंस का सामना करता है। इन लोगों को आगे आके 3 हेलीकॉप्टर दिखते हैं, जिसके बाद इनके मन में कुछ होप जागती है। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा एलियन आता है और इन सबको उठा करके एक शिप में ले जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो एलियन रोबोट था उसके अंदर एक और छोटा रोबोट है जो कि हूबहू उसी की तरह दिखता है। अब धीरे धीरे करके मार्क को इन सारे एलियंस का प्लान समझ में आने लग गया था जब उसकी आंख खुलती है एक अजीबोगरीब जगह में। दरअसल ये जो एलियन है ये इंसानों को पकड़ते हैं, उनका दिमाग निकाल कर एक मशीन में फिट करते हैं और उसके बाद एक एलियन बना देते हैं। लेकिन मार्क की आंख ठीक टाइम पे खुल जाती है, जिसकी वजह से वो उस जगह से बचकर निकल जाता है जहाँ पे उन सभी इंसानों के दिमाग निकाले जा रहे थे। आगे चलकर मार्क की मुलाकात होती है एक एलियन से जो कि देखने में तो हूबहू इन्हीं एलियंस की तरह था, लेकिन उसकी आंखें नीली नहीं बल्कि लाल थी। दरअसल वो भी इसी प्रोसेस का हिस्सा था। उसका भी दिमाग निकालकर एक मशीन में फिट करके उसे एलियन बनाया गया था, लेकिन उसकी यादों ने उसका साथ नहीं छोड़ा और उसको पूरा होश था और वो इस नीले आंखों वाले रोबोट के कंट्रोल में नहीं आ पाया। जिसके बाद वो मार्क को एक कोने में लेके जाता है जहाँ पर उसने अपनी बीवी को छुपा के रखा होता है। उसकी बीवी बहुत ही बुरी हालत में होती है और उसे बेबी होने वाला होता है और ये उससे एक डील करता है कि अगर मार्क उसकी बीवी और होने वाले बच्चे का ध्यान रखेगा तो वो उसको उसके बेटे से मिलवा देगा। जिसके बाद वो मार्क के पैर में लगी चोट को ठीक करता है। मार्क उसकी बीवी के पास जाता है, तब उसकी बीवी बताती है कि जैसे उसकी नज़र उस नीली रोशनी पे पड़ी वो अचानक से बहुत तेजी से बड़ी होने लगी और साथ ही उसका वो बेबी जो कि उसके पेट में था। मार्क उसे रिलैक्स होने को कहता है और उसे अब सब कुछ समझ में आ चुका था। वो जैसे तैसे करके उस बेबी को तो बचा लेता है, लेकिन इस दौरान उसकी बीवी मर जाती है। वो एलियन की तरफ देखता है, एलियन काफी ज्यादा निराश था। अब इसके वादे के अकॉर्डिंग एलियन मार्क को बताएगा कि टेरेंट कहाँ है। वो इन सब चीजों के बारे में पता लगा ही रहा होता है, पर अचानक से वो मार्क का हाथ एक मशीन में डलवाता है, जिसके बाद उसके हाथ में एक औजार इनबिल्ट हो जाता है। अब मार्क तैयार है, उसे बस टेरेंट को बचाना है और इस बच्ची को और यहाँ से बाहर निकलना है हमेशा के लिए। अब एलियन इन सारे इक्विपमेंट्स की मदद से पता लगाता है कि टेरेंट जो कि मार्क का बेटा है वो इस टाइम शिप के किस हिस्से में है। उसे इस चीज़ का पता लग भी जाता है
और फिर वो मार्क को उसी हिस्से में भेज देता है जहाँ पर टैरेंट और उसके बाकी के साथी है। और उसके साथ ही वो लाल आंखों वाला एलियन ये प्लान भी बनाता है कि जैसे ही तुम अपने बेटे को मिलोगे, तुम अपने बेटे और उसके साथ के सारे साथियों को लेकर के इस शिप से निकल जाना, जिसके बाद वो पूरे जगह पर बॉम्ब प्लांट कर देगा। लेकिन तभी वो नीली आंख वाला एलियन आ जाता है जो कि इन सभी एलियंस को कंट्रोल कर रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं टैरेंट एक अंधे इंसान को बचा रहा होता है जो कि रेलवे स्टेशन के बाहर भीख मांग रहा था। इतने में उस लाल आंखों वाले एलियन को मार कर ये नीली आंखों वाला एलियन भी इन लोगों के पास आ जाता है। मार्क उससे लड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इंसान और एलियन में बहुत फर्क होता है। कोई भी आम इंसान एलियन को इतनी आसानी से कैसे ही मार सकता है भला। टैरेंट ने लगभग सभी को बचा लिया था, लेकिन तभी पीछे से एक मशीनी रोबोट आता है और वो टैरेंट का दिमाग निकाल कर एक एलियन रोबोट बना देता है। मार्क बहुत दुखी हो जाता है। उसने उस बच्ची, उस लोको पायलट और साथ ही उस अंधे को तो बचा लिया, लेकिन वो अपने बेटे टैरेंट को नहीं बचा पाया। पर उस लाल आंखों वाले एलियन ने शिप में बम फोड़ दिए थे, जिसकी वजह से मदरशिप क्रैश होने लगती और वो जाकर साउथ एशिया की तरफ गिरने लगती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक भाई बहन का जोड़ा जिसका नाम सुआ और कोनो है। ये दोनों एक फाइटर हैं। जैसे ही शिप क्रैश होती है, ये लोग शिप के पास आते हैं उसका मलबा बटोरने के लिए। वो नीली आंख वाला एलियन भी यहाँ पर खामोश और घायल पड़ा हुआ था। तभी मार्क अपने बाकी के दोनों साथी और उस बच्ची के साथ निकल जाता है बाहर घूमते हुए कूनो नाम की ये जो लड़की है, इसको एक अंडे जैसी चीज मिलती है जो दरअसल इस मदरशिप का एक बहुत अहम पावर सोर्स है। ये चुपचाप से उसे बैग में डाल लेती है और आगे बढ़ चलती है। तभी हम देखते हैं मार्क उस अंधे बंदे के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन वो अंधा बंदा अब मर चुका है। सुआ नाम का ये फाइटर मार्क के ऊपर गन एम करके रखता है और इन्हें अपने साथ चलने को कहता है। इधर हम देखते हैं कि अब टैरेंट भी पूरी तरह एलियन बन चुका है। ये लोग इन्हें अपने बेस में लेकर आते हैं, जिसके बाद इन्हें मार्क की पिछली जेब से इसका आईडी मिलता है, जिसमें साफ पता लग रहा है कि मार्क एक डिटेक्टिव है। ये सारे लोग इन्हीं से फाइट करने लग जाते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि ये लोग इन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन काफ़ी देर की फाइट के बाद अचानक वहाँ पुलिस आ जाती है और ये लोग आपस में सुलह कर लेते हैं कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, बस तुम हमें कुछ मत करो। सुआ मान जाता है और वो चुपचाप से मार्क को पीछे चलने को कहता है। इधर कोनो भी उस लोको पायलट को बहुत बुरी तरीके से मार रही थी, लेकिन आखिरकार इन लोगों की लड़ाई बंद ही हो जाती है जैसे ही ये लोग पुलिस को देखते हैं। जिसके बाद ये लोग दूसरी जगह बेस बनाते हैं और अब आज रात ये लोग यहीं पे सोने वाले हैं। ये लोग सो जाते हैं, लेकिन जैसे ही अगली सुबह इनकी आंख खुलती है, मार्क के सामने एक बंदा खड़ा था, वो भी एक गन के साथ, और वो मार्क को एम कर रहा था। लेकिन तभी अचानक से सुआ आता है और उस बंदे को बंदी बना लेता है। जिसके बाद सुआ और कोनो इन सभी लोगों को एक प्राचीन शिव मंदिर में लेके जाते हैं जो कि आज से हजारों साल पहले बना तो पूजा और प्रार्थनाओं के लिए था, लेकिन अब उसका इस्तेमाल छुप कर लोगों से लड़ने के लिए किया जाता है। यहाँ एक अंडरग्राउंड कॉलोनी बसी हुई थी जहाँ पर सैकड़ों लोग रहते हैं इन्हीं के जैसे। और उस लाल आंखों वाले एलियन की बच्ची जो कि कल ही पैदा हुई थी, अब वो 3 साल के जितनी बड़ी हो चुकी। अब मार्क को इतना तो समझ में आ चुका था कि ये कोई आम बच्ची नहीं है, और वो जो नीली आंखों वाला एलियन है वो इसी बच्ची के पीछे पागल है, क्योंकि उसे पता है अगर इस बच्ची का इस्तेमाल हम लोग उसके खिलाफ करेंगे तो पूरे के पूरे एलियंस मारे जा सकते हैं। तभी हम देखते हैं कूनो साइंटिस्ट को वो अंडे जैसी दिखने वाली चीज लाकर देती है। वो साइंटिस्ट काफी ज्यादा खुश होता है, जिसके बाद साइंटिस्ट इन सभी लोगों को बता देता है कि वो कोई आम बच्ची नहीं बल्कि एक एलियन बच्ची है और उसके डीएनए में अजीब से चेंजेस हो रहे हैं, ये शायद उस नीली रोशनी की वजह से। लेकिन इससे एक नुकसान भी है, वो बच्ची बहुत जल्दी मर रही है क्योंकि उसके सेल्स बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं और खत्म हो रहे हैं। जिसके बाद मार्क अपना खून उस बच्ची को चढ़ाने के लिए कहता है, क्योंकि वॉर के दौरान मार्क का हाथ भी उस मशीन में फंसाया गया था, जिसके बाद उसके डीएनए में कुछ चेंजेस हुए थे। अभी तक उस साइंटिस्ट ने उस बच्ची के खून का इस्तेमाल करके एक एंटीडोट जैसी चीज बना ली थी। जब उसने उस अंडे जैसी चीज में, जो कि एक पावर सोर्स था, उसके अंदर उस लड़की का खून इंजेक्ट किया तो उसने कुछ अलग तरह से रिएक्ट किया और वो खत्म होने लगा। वो लाल कलर में बदल गया और वो खराब हो गया। अब ये बच्ची इनकी आखिरी उम्मीद थी एलियंस के खिलाफ। तभी हम देखते हैं कूनो और साथ में वो लोको पायलट पहाड़ों के ऊपर जाते हैं उन एलियंस को फंसाने के लिए, लेकिन कूनो गलती से एलियन की चपेट में आ जाती है, जिसके बाद वो एलियन को मारने के चक्कर में एक लैंड माइन के ऊपर पैर रख देती है और वो ही उस बीच मर जाती है। अब इन्होंने अपना एक और अच्छा फाइटर खो दिया है। अब इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर क्या करना है। उस एंटीडोट जैसी चीज़ को बनने में लगभग 24 घंटा और लगेगा, इसकी और ज़्यादा मात्रा बनने में। तभी मार्क ये डिसीजन लेता है कि अब वो स्पेसशिप के अंदर जाएगा और उस अंडे जैसी चीज़ जो कि एक पावर सोर्स है, उसके अंदर उस खून को इंजेक्ट करेगा और स्पेसशिप के उस मेन हिस्से में डाल देगा जहां से ये सभी इंसानों को खींचते हैं, जहां से पूरा पावर सोर्स है। लेकिन रोज नाम की वो लोको पायलट उसे मना करती है, क्योंकि वो बताती है कि इस बच्ची को पालने का वादा तुमने उस एलियन से किया, तो इसकी पता तुम हो और तुम्हें इसकी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। लेकिन मार्क उन सभी लोगों की जान बचाने के लिए चुपचाप से चला जाए। इधर सुआ अपने साथियों के साथ एलियंस के ऊपर ग्रेनेड के हमले और आग से उनको जलाने की कोशिश करता है। वो एक आध एलियन को तो मार पाता है, लेकिन सारे नहीं, क्योंकि एलियन की तादाद बढ़ती ही चली जा रही थी। वो इंसानों को मारते, उनका दिमाग निकालते और नए एलियन बनाते,
बस यही चल रहा था इंसानों और एलियंस के बीच। तभी हम देखते हैं एलियंस इनके बेस के अंदर भी घुस के आ चुके हैं और वो एक एक करके सारे इंसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है। वो साइंटिस्ट और उस कैदी को जो कि इन्होंने पकड़ा था उसको भी आज़ाद कर देता है ताकि ये उनकी हेल्प कर पाए। सभी लोग एक एक करके इस पुराने मंदिर से बाहर निकलने लगते हैं ताकि वो इन एलियन हमलों से बच सके। इधर मार्क भी स्पेसशिप के अंदर पहुंच चुका है जहां पर उसकी लड़ाई एक एलियन से होती है। एलियन से लड़ाई के दौरान मार्क की जेब से अंगूठी गिर जाती है। उस अंगूठी को देखते ही वो एलियन रुक जाता है क्योंकि वो एलियन और कोई नहीं, मार्क का बेटा टेरेंट ही था। अचानक से उसकी यादें उसके सामने आने लगती है और वो मार्क को जाने देता है, जिसके बाद मार्क उस अंडे जैसी दिखने वाली पावरफुल चीज के अंदर उस लड़की का खून डाल देता है सीरिंज के माध्यम से और उसको उस मेन जगह पर फेंक देता है जहां से शिप पूरी कंट्रोल हो रही होती है। पूरी शिप धीरे धीरे करके लाल होने लग जाती है और जितने भी लोग इंसान से एलियन बने थे वो धीरे धीरे करके वापस इंसान बनने लग जाते हैं। हालांकि उनकी बॉडी तो हूबहू एलियन की जैसी ही रहती है पर उनकी यादें उनके सामने आने लगती है और उनकी आंखें नीले से लाल हो जाती है। लेकिन कुछ बचे हुए एलियन अभी भी इन सभी लोगों से लड़ रहे थे। तभी हम देखते हैं एक बहुत विशाल एलियन आता है जिसकी आंखें लाल होती है और वो उस मेन एलियन से लड़ता है जो इन सभी एलियंस को कंट्रोल कर रहा हो। दरअसल उस बड़े एलियन जिसकी आंखें लाल है उसके अंदर और कोई नहीं, मार्क का बेटा टेरेंट है और वो नीली आंखों वाला बहुत बड़ा जो एलियन है वो वही मेन एलियन है जो कि इन सभी एलियंस को कंट्रोल कर रहा है। मार्क टेरेंट को बचाने के लिए उस नीले एलियन के ऊपर आरपीजी से वार करता है, जिसके बाद टेरेंट को थोड़ा सा टाइम तो मिल जाता है लेकिन वो नीला एलियन बहुत ज़्यादा खतरनाक था। लेकिन तभी हम देखते हैं वो जो एलियन बची थी वो जाती है और वो एक मशीन पार्ट में हाथ लगाती है और वो पूरा लाल हो जाता है, जिसके बाद वो नीला एलियन खत्म हो जाता है। एक बहुत तेज लाल रोशनी होती है जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और उसके बाद सीधा 10 साल आगे का सीन दिखाया जाता है जब ये बच्ची काफ़ी बड़ी हो चुकी है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है।